हेलो एवरीवन। तो आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन। तो आप लोग मकर संक्रांति किस दिन मना रहे हैं? मतलब 2 दिन की हो रही है ना, कोई 14 को मन कर रहा है, कोई 15 को कर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो 14 तारीख को ही मन रही है। आजकल ना बड़ा ही गंदा ही सिस्टम हो गया है, 2-2 दिन का मतलब। पर ये तो संक्रांत तो क्या हमेशा ही 14 जनवरी की होती आई है। और यहाँ पर ये देखिए, मेरी मम्मी ने सुनी है धरती माता की कहानी, तो वो आज के दिन जैसे पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे नीचे हरा कपड़ा बिछाया हुआ था, वहाँ पे 4 तरह की चीज़ें रखी हुई थी, साड़ी थी, ये सब था। तो मम्मी की कहानी आज पूरी हो गई थी। और इसमें मम्मी को मतलब किसी को खाना खिलाना था, तो मम्मी ने पंडित जानी को खाना खिलाया था और उनको ये सारी चीज़ें दी थी। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, मैं और भाभी बैठ गए हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मकर संक्रांति पे हम लोग ना एक 14 चीज़ लेते हैं, वो कोई भी आइटम हो सकता है, उसको हमको मनसना पड़ता है। उस पर हम बिंदी के पत्ते, कुछ रुपए, या आप साड़ी रख सकते हो, ब्लाउज़ पीस रख सकते हो। और मीठे में आपको मतलब तिल लड्डू, तिल की गज्जक, मतलब तिल्ली का कुछ भी, और खिचड़ी, ये सब रख के ना हम सारी चीज़ें मनसते हैं। जैसे खिचड़ी तो मम्मी थी तो मम्मी ने मनस दी, हम लोग नहीं रखेंगे वो सब, बट ये चीज़ें रखी जाती हैं। आपकी इच्छा है, आप जो भी रखना चाहो, बट 14 आइटम्स होते हैं जो आपको मनसने होते हैं। फिर ये ना आप किसी को भी, अपने बड़े को, नंद को, मतलब जो आपसे बड़ा है रिश्ते में, उन सबको दे सकते हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन। तो देखें, मम्मी तो अपना सब कुछ सुबह से ही कर चुकी हैं, क्योंकि मम्मी तो सुबह से ही मंदिरों में जा रही हैं। आज के दिन बहुत कुछ होता है हमारे यहाँ पे, बहुत दान पुण्य होते हैं। तो यहाँ पे मैं और भाभी कर रहे हैं। तो भाभी मनस रही हैं ये विस्की, और मैंने सॉक्स के पेयर्स ये मनसने हैं। तो हम दोनों अपना सामान रख के बैठ गए हैं। और ना मैं अभी अपने घर आई हूँ ना, तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं वियर की है, मैं गाउन ही ले आई थी, अदरवाइज़ मैं साड़ी पहनती ससुराल में होती। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना अपना सामान रख लिया है, गज्जक रख ली है, और हल्दी और चावल लेके हम 3 बार उस पर मतलब हाथ फिराएंगे अपना, और फिर पानी से लेके इस तरीके से इन चीज़ों को हम मनस देते हैं। फिर हम अपनी रिश्तेदारी में जैसे भी हम जाते रहेंगे, कुछ मंदिर में, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम देते रहेंगे और इस तरह से बांट देंगे। मतलब हर साल हम लोग ऐसे 14 चीज़ें मनसते हैं। तो यहाँ पर बस मैं और भाभी ही अपना काम कर रहे हैं ये वाला। मम्मी हमको बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। सारे सामान को ना हमने थाली पे रख लिया है। भाभी ने तो साड़ी भी रखी है मनसने के लिए, तो ये साड़ी फिर मम्मी को ही दे दी थी उन्होंने। बाकी फिर हम पैर छूते हैं, मतलब अपने बड़ों के, उनको पैसे भी दे। संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत दान पुण्य और ये सब होता है। फिर देखिए, भाभी यहाँ पर मम्मी के पैर छू रही हैं, फिर मेरे पैर छुए इन्होंने, मतलब हम लोग जैसे नंद हैं तो हमारे छुएंगी, मतलब इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे। फिर मैंने कहा सारा सामान ना भर देते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं छोड़ते हैं फिर कुछ भी, सारा सामान जैसे लगा रहेगा तो जैसे जैसे हमें देना होगा फिर हम निकालते रहेंगे। अभी तो फिर ये था कि थैलों में चलो सारा सामान डाल देते हैं। और उसके बाद अभी देखिए 12 बज रहे हैं और हम लोगों ने ना कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि मनसने से पहले हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, भूखे पेट ही रहते हैं। तो मैं अभी तो नहाई थी 11 बजे ही, क्योंकि बच्चे रह नहीं रहा था मेरा बेटा, तो फिर मैं लेट हो गई थी। भाभी तो नहा ली थी, लेकिन वो तब तक फिर किचन का काम कर रही थी, तो फिर हम दोनों ने साथ में ही किया। और अभी मतलब क्या बोलते, मम्मी, मैं और भाभी हम सभी रह गए खाने के लिए। और मेरे हस्बैंड वो भी आएंगे आज, क्योंकि मम्मी बुलाती है मुझे हर संक्रांत पे। लेकिन इस बार ना मैं कल शाम को ही आ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना ज़्यादा ठंड होती है और सैटरडे संडे पड़ रहा था, तो मेरा भाई ना मुझे कल ही लेके आ गया था। तो मैं शाम से ही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये अब आएंगे खाना खाने के टाइम पे, है ना। और अभी मतलब ये आ चुके हैं, वीडियो यही बना रहे हैं मेरी। तो बस मिलते हैं आगे फिर। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है मकर संक्रांति, तो मैं आई हूँ अपने घर पे, और अभी 11:15 का टाइम हो रहा है। और देखो अभी हमारे ना खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, और मतलब ये पूजा मंत्री का काम था वो हमारा हो चुका है। तो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या बना रहे हैं आज के दिन, हमारे मतलब क्या क्या बनता है। तो ये देखिए, भाभी ना यहाँ पे पकौड़े बनाए हैं। हमने ना ब्रेकफास्ट में दाल के पकौड़े बनाए हैं, क्योंकि मतलब हम बाटी नहीं बना रहे इस बार। और खाने में ना हमारी चूरमा बना है, बाजरे का चूरमा बना है, गेहूं का चूरमा बना है। हम लोग राजस्थानी है ना, तो हमारे किसी भी फेस्टिवल हो ये सब पे चूरमा ही बनता है। सभी खा चुके हैं, जेंट्स सारे खा चुके हैं, लेडीज़ ही रहती हैं। तो मैं और ये खाने बैठ गए हैं। मम्मी नहीं खाएंगी अभी, क्योंकि मतलब पापा ने नहीं खाया है। त्यौहार के दिन होता है कि चलो घर के आदमी खा लें, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो बच्चे वगैरह सब लोग खा चुके हैं, तो हम दोनों यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे।
और 12 बज गए थे। इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ही भूख लगने लग गई थी और यही नाश्ता ना इतना हैवी हो गया था कि हमने ना खाना खाया था शाम को। ये चीज़ें ना हैवी हो जाती हैं, लेकिन ठंड में जो इनको खाने का मज़ा है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और गर्मा गर्म जो बना के मतलब बना हुआ खाने को मिले ना, तो मायके में आके यही बहुत बड़ा आराम हो जाता है। मैं कल से आई हूँ ना तो बस बैठ के खाती हूँ और बच्चों को ही लेके बैठी रहती हूँ, ना कोई काम होता है। और जब ससुराल में होता है कि बनाना पड़ता है तो मेरे ना आधा पेट ना बनाने से और बनाते बनाते जो वो खुशबू चढ़ती रहती है ना उससे ही भर जाता है। मतलब खाने की जो इच्छा है ना वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं अच्छे से खाती हूँ कि बना बनाया मिलता है। और आई होप ये सबके साथ ही होता होगा, जो मायके में जाके तो मतलब सडनली लाइफ इतनी चेंज सी हो जाती है। और बच्चे मतलब टीवी देख रहे हैं बड़े, तो मेरा बेटा बड़ा वाला टीवी देख रहा है, छोटा वाला इस वक्त सो चुका है। इसलिए हम आराम से खा रहे हैं, मेरी बहन सर्व कर रही है और भी जो एक्स्ट्रा काम है वो सब होते जा रहे हैं यहाँ पे। और देखिए ठंड इतनी ज़्यादा है कि हीटर के सामने ही बैठ के हम लोग खा रहे थे। और ये सब ना मतलब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, इस वक्त बहुत बातचीत हो रही थी, बड़ा मज़ा ही आ रहा था। उसके बाद ये देखिए मेरे पापा हैं जो नहा धो के बैठ गए हैं और मेरे मौसा जी आए हुए हैं। तो वो दोनों बातें कर रहे थे क्योंकि हमारे अब 1-2 वेडिंग्स भी हैं, कैसे जाना है ये सब, तो उस बारे में डिस्कशन हो रहा था। क्योंकि ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, सारी ट्रेनें कुछ रद्द हो रही हैं, किसी में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो बड़ी ही दिक्कत हो रही है। मम्मी चाय बना रही थी और उसके बाद अब ये देखो ये यहाँ पे मैं इसको लेके बैठी हुई थी हीटर के पास, क्योंकि ये सो के उठ चुका था। और फिर मैं इसको कोशिश ही कर रही थी कि ये दोबारा सो जाए, क्योंकि बहुत थोड़ी देर ही सोया था। और ये देखिए यहाँ पर ये जीजा साले डिस्कस करने लगे थे बैंगल्स के ऊपर। मैंने जैसे बताया ना आपको कि हमारे ना शादी है 2-3, तो है ना मैंने मेटल की मतलब वेलवेट की चूड़ियाँ मंगाई थी मेरी बहन से मेटल में। रेड कलर की तो मैं खुद ले आई थी, बट मुझे ना लाइट पैरेट कलर नहीं मिला था, तो ये गई थी मार्केट तो मैंने इससे मंगाई थी। तो यहाँ पे वही डिस्कशन हो रहा है कि ये मेटल है या कांच है। वो बोल रही कि मुझे नहीं समझ आया, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। बज तो रही हैं, बज मेटल की भी है, मतलब मेटल वाली भी बजती हैं और कांच वाली भी बज रही है। तो हम यहाँ पे ना यही बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा था कि ये मेटल में है या कांच में, समझ ही नहीं आ रहा था। अब देखते हैं। पर है ना जैसे कि हमारे यहाँ पे ना ये चूड़ियाँ ना खुली नहीं मिलती हैं, मतलब आपको 100 रुपये की 4 दर्जन लेनी पड़ती है, वो लोग ओपन नहीं करते हैं। लेकिन ये वाली चूड़ियाँ ना उसने 50 की 2 दर्जन दे दी थी। तो फिर यही सोचा कि ठीक है अगर कांच भी होगा तो पहन लेंगे, क्योंकि मतलब कांच ना हैंडल करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, क्रैक हो जाए तो बच्चों को लगने का थोड़ा सा डर रहता है। अब हमने कहा अब आ गई हैं तो चलो पहन लेते हैं, इस शादी में तो काम हो ही जाएगा। और फिर ये कलर ना थोड़ा ऐसा है लाइट पैरेट, मिला नहीं था मुझे, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, हर जगह मैं घूमी थी लेकिन नहीं मिला था। और यहाँ पे मेरी बहन वो भी अपने लिए लेके आई थी, वो डार्क मजेंटा कलर की चूड़ियाँ लेके आई थी। और उसके बाद ये देखिए ये शाम को ना मतलब मेरी मम्मी ने कुछ कंबल दान किए थे, तो ये मतलब जोगी हैं जिन्हें जोगी बोलते हैं उनको घर पे बुलाया था, तो उनको ना ऐसे कंबल उड़ा के मतलब भाई दे रहा था। मम्मी थी नहीं इस वक्त, तो संक्रांत के दिन ये चीज़ें बहुत की जाती हैं। तो मम्मी चली गई थी ना कहीं, वरना मम्मी ने इनको बोला हुआ था कि शाम को आ जाना, तो कंबल उड़ा के कुछ पैसे दिए थे। और एक कंबल मैं भी लेके आई थी, एक कंबल मुझे भी दिया था मम्मी ने, आप आगे देखिएगा तो पता चलेगा। तो वो अपना बस ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं, बच्चे देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बज रहे हैं 7, हम लोग ना खाना वगैरह खा चुके हैं और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सामान पैक कर रही थी। सर्दियों में ना इतना ज़्यादा सामान हो जाता है। एक ही दिन के लिए मैं आई थी, मतलब एक ही रात रुकी हूँ, कल शाम को आई थी और आज शाम को जा रही हूँ। तो धीरे धीरे ना मैं सब कुछ सामान ना सेट करने की कोशिश कर रही थी। 2 थैले हो गए थे, एक तो ये ब्लैंकेट और जो भी छोटा मोटा सामान था वो, और जो सॉक्स ना मैं आई थी तब उनको अपने घर से लेके आई थी, अब वो मनसली हैं तो अब वो सारी सॉक्स मुझे वापस लेके जानी है, क्योंकि यहाँ तो उनका कोई काम नहीं है, वो मेरे ससुराल में ही बटेंगी। और ये जो सामान जो मुझे मिला है मतलब जो मेरी भाभी का है, और ना मेरी मासी भी रहती हैं पास ही में, तो उन भाभीयों का भी है, तो वो सारा सामान है ना मैं उन सबको सेट कर रही थी। ये बोले थे कि 2 ही लगेज, मतलब एक तो बैग हो गया कपड़ों का और इसके अलावा एक थैला और बन गया था ये एक्स्ट्रा सामान का, क्योंकि 2 व्हीलर पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब सामान के साथ ना बाइक से दिक्कत होती है, आप सामान कहाँ रखोगे, और 4 जन हम हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ना कोशिश कर रहे थे कि भाई कम ही सामान हो, मतलब ज़्यादा लगेज ना बने, वरना फिर जाने में दिक्कत आती है। और अभी ना खाना भी खाना है हमको, अभी हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि ना भूख नहीं लग रही थी। वो सुबह का जो ब्रेकफास्ट था ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था
उससे ना अब तक भूख नहीं लगी। फिर ठंड है ना तो चाय वाय चलती रहती है, एक दो बार चाय हो गई तो बस ऐसे ही मन सा ही नहीं कर रहा था। तो अब तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। भाभी ने सिर्फ ना पराठे बनाए थे और ना मिर्ची फ्राई कर दी थी, तो उसके साथ ना बहुत अच्छा लगा था। चूरमा वगैरह हमने ज़्यादा नहीं खाया था, वो खाया, उसको खा के तसल्ली मिली। मतलब होता है ना, एक टाइम आप अगर आप हैवी खा लेते हो तो नेक्स्ट टाइम तो सादा खाना होता है ना, बस उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। और ये देखो सारी जैकेट वगैरह ना मैंने सब निकाल के रख ली, क्योंकि ये सब ना हम पहन के जाएंगे, क्योंकि रखने की जगह नहीं है। अब मैंने एक जैकेट पहनी हुई है, इसके ऊपर मैं दूसरी जैकेट भी पहन के जाऊंगी, क्योंकि बैग पूरा फुल हो चुका है। अब ये मेरे पास सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं पहन के जाऊंगी। और पता है मैं जब आई थी ना इसको पहन के, इतना मोटा मोटा सा लग रहा था और इतना हैवी, मतलब ऊपर चढ़ने में ना मेरी सांस फूल गई। मैंने कहा पहले आप इसको लो, पहले तो मैं कपड़े खोलूँगी। ज़्यादा कपड़े, मतलब ठंड चाहे कितनी भी हो, लेकिन आप ज़्यादा कपड़े नहीं पहन सकते भाई, मुझसे नहीं पहने जाते ज़्यादा कपड़े, फिर ना दम सा घुटने लगता है। एक ही इनफ लगता है, या फिर हाफ स्लीव्स का कुछ अंदर पहन लो, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पहना जाता। बच्चों के जूते और मतलब बहुत सारा सामान हो जाता है। बुला बुला दिया है, बस अब हम भी सो जाएंगे। 9:30 का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े भी धो लूँ। एक मन तो ये कह रहा है, क्योंकि कल है ना मम्मी पापा भी चले जाएंगे सुबह, उन लोगों को जाना है जयपुर। तो मतलब एंगेजमेंट के प्रोग्राम के लिए वो जयपुर चले जाएंगे कल। तो बच्चों को रखने वाला कोई नहीं होगा, हस्बैंड का भी कल ऑफिस डे है, तो कामों को करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए मैं सोच रही थी कि जो भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हो गए हैं उन सबको वॉश कर दूं। पर अभी देखती हूँ, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के कर लेंगे, लेकिन सुबह बहुत ठंडी होती है, नहीं हो पाता है। बट देखते हैं। बाकी मैंने सारा मतलब अपना जो भी काम था वो सब कर लिया है, दूध वगैरह पी लिया है। तो बस ऐसे ही रहा मेरा मकर संक्रांति का दिन। तो मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।